हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी का पार्ट 1 लेके आए हैं, यानी उत्पादकता चैप्टर का पार्ट 1 लेके आए हैं। यह बेसिकली आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है और यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई के हर एक ट्रेड के लिए कंपलसरी है। तो इस चैप्टर यानी उत्पादकता पर एनालिसिस करेंगे, यह इसका पार्ट 1 है। तो चलते हैं। तो देखिए, बेसिकली समझते हैं उत्पादकता होती क्या है। उत्पादकता का सही अर्थ है यानी न्यूनतम किसी चीज़ को लेना, राइट, और अधिकतम देना। न्यूनतम किसी चीज़ को लेना और अधिकतम उस चीज़ को क्या देना, तो वो हमारा क्या है, उत्पादकता है। जैसे समझते हैं उत्पादकता, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे प्रोडक्टिविटी। आर इक्वल होता है आउटपुट बटे इनपुट। जो हमारा इनपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, न्यूनतम, और आउटपुट कैसा होना चाहिए, अधिकतम। जैसे हमें कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, राइट, तो हमने उसमें न्यूनतम इन्वेस्टमेंट की जाए और उससे थोड़ा अधिक अर्न किया जाए, तो वो चीज़ हमारा क्या है, उत्पादकता, राइट। तो बात समझ में आ गई। आप ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 50 रुपये लगा दिए और सिर्फ आपको आए 30 ही रुपये, तो वो आपका लॉस हो जाएगा वहाँ, है ना। तो उत्पादकता का मीन्स क्या है, न्यूनतम लेना और अधिकतम देना। यानी 50 लगाए हमने, 100 हमारे सीधे हो जाएं, राइट। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। तो फॉर्मूला ये है। तो उत्पादकता से अभिप्राय क्या है, लाभदायकता, ये भी ठीक है। उत्पादन वृद्धि, ये भी सही है। अभी हमने बताया ना, इसमें 50 का हमने लगाए और 100 हमारे बन गए, तो हमें 50 का लाभ हुआ, राइट। लाभकता, उत्पादक वृद्धि, मानवीय श्रम की कार्य कुशलता, उक्त सभी, तो सभी, डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं, दक्षता, पर्यावरण, प्रोत्साहन। यानी ये तीनों उपरोक्त सभी ये प्रभावित कर सकते हैं। मान लो अगर एफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी, एफिशिएंसी मतलब दक्षता, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। तो जब आप न्यूनतम इनपुट लगाओगे, अधिकतम इनपुट, और आपकी मान लो एफिशिएंसी अच्छी नहीं आती है, तो जैसे सपोज एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी आर इक्वल क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। तो जब आपका इनपुट कम है और आउटपुट अधिकतम है, तो आपकी दक्षता और उत्पादकता क्या होगी, अच्छी होगी, राइट, अच्छी होगी। और अगर आपकी इनपुट अधिक है और आउटपुट कम है, तो आपकी उत्पादकता, दक्षता क्या होगी, कम होगी, तो उससे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, लॉस। तो उपरोक्त कारण हो सकते हैं, तो डी इज राइट। नेक्स्ट, एटीएम एक दूरसंचार नियंत्रित व उपकरण है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, राइट, जो ग्राहक को वित्तीय हस्तांतरण से जुटी सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कंप्यूटरीकृत, है ना। तो ए इज राइट। न्यूनतम लेना और अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना, यह एक क्या है, उत्पादकता की परिभाषा है। अभी बताया था मैंने, है ना। आपने कोई प्रोडक्ट में 50 रुपये लगाए, राइट,
बनाया उसे 50 रुपए का और 100 में उसे बेच दिया, तो आपको लाभ भी हो गया, तो आपकी उत्पादकता अच्छी हुई, राइट। नेक्स्ट, अपने ग्राहक की पहचान की जांच करने के लिए किसी कारोबारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं या जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके नीचे जो वर्कर वर्क करते हैं, तो उन वर्कर की पहचान के लिए वो उन्हें KYC यानी तो इसका KYC, राइट। अब इसका मीन्स होता है नो योर कस्टमर, राइट। नो योर कस्टमर, जो भी अपने कस्टमर की पहचान है वो KYC के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद का निकालने का तरीका क्या है? उपभोग यानी कंज्यूमर, जो भी हमारा कंज्यूमर प्लस सकल निवेश और सरकारी खर्चे, यानी जो भी हमारा गवर्नमेंट का खर्च होगा वो, प्लस निर्यात आयात, ये हमारा इससे डिफाइन की जाती है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। उपभोग प्लस सकल निवेश, सरकारी खर्चे, निर्यात और आयात पे डिपेंड करता है हमारा GDP। नेक्स्ट, पूरे देश का क्षेत्र के आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? पूरे देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए GDP का यूज करते हैं हम लोग, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस मतलब सकल, डोमेस्टिक यानी घरेलू, और प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। इसका फॉर्मूला अभी बताए थे जस्ट, है ना। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए हम किसका? GDP का यूज करते हैं। अभी देखा होगा आपने, जो भारत की GDP है -23.9 डिक्रीज हो गई है, माइनस में चली गई है ना। GDI का अर्थ है, तो GDI का मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम यानी सकल घरेलू आय। GDP का फुल फॉर्म अभी बताया था, है ना। सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? न्यूनतम लेना और अधिकतम देना। अर्थात कहने का मतलब, इसके हम फॉर्मूला से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। जब इनपुट कम होगा और आउटपुट अधिक होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अच्छी होगी, यानी दक्षता भी हमारी क्या होगी? अच्छी होगी, राइट। तो इसी से डिफाइन किया जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट। नेक्स्ट, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।